अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस हो चुकी है दोपहर और यहाँ पे हस्बैंड ने ला के मुझे दे दिया है सामान। मैंने कहा मुझे बाज़ार ला के दे दो, ऐसे संडे को घर पे रुकते हैं तो सारा बाज़ार मुझे ला के दे देते हैं जो पूरा हफ्ता चलता है, तभी मैं निकाला नहीं है। सबसे पहले तो ऊपर थी अदरक, इसमें क्या है, इसमें है भिंडी और क्या है, ये है अरवी, मतलब घुइयाँ हमारे गांव में इसे कहते हैं, बॉम्बे में इसे अरवी कहते हैं। और क्या है, ये है कद्दू, इसमें है ककड़ी। ककड़ी मैं नहीं मंगाया था, सलाद में अच्छी लगती है, वैसे भी मैं खा लेती हूँ काट के, कई मेरा करता है। तो इसमें है टमाटर और नींबू, जो कि दोनों गिर गए हैं, निकल गए थैले में। नींबू गाइस ये 10 रुपए का एक नींबू है, 3 नींबू 30 रुपए की है। देखिए नींबू बहुत महंगे हैं। गर्मी पड़ गई है ना, तो शरबत में वैसे ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, वैसे नींबू पानी लोग पीते हैं, तो इसलिए ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। और ये है तुरई, और क्या है, करेले, और क्या है, प्याज। प्याज की टोकरी में इधर प्याज डाल दूँगी, फिर आलू इधर रख देती हूँ। आलू थे मेरे पास में तो मैंने आलू नहीं मंगाया। तो ये रही मेरी आज की बाज़ार। और रुअफ़ज़ा भी ख़त्म हो गया था तो मैंने रुअफ़ज़ा भी मंगाया, तो रुअफ़ज़ा भी वो ले आए हैं। और आम भी लेके आए हैं, दशहरी आम है ये, बहुत अच्छा आम है, देखिए। तो इतनी सारी बाज़ार उन्होंने मुझे ला के दे दी है। अब ये पूरा हफ्ता सब्जियां चलेंगी। कितनी भाजियां हैं, 1 2 3 4 5 भाजी उन्होंने मुझे ला के दे दी है। बीच बीच में चिकन मटन भी बनता रहता है, तो खूब आराम से हफ्ते भर चल जाएंगी। तो बस अब मुझे खाना बनाना है, तो खाने में मैं आज सादा खाना ही बनाऊंगी, क्योंकि कल मेरी भांजी भी गई यहाँ से अहमदाबाद, तो केले भी बहुत सारे जमा हो गए हैं। तो भांजी को जैसे कि जाना था, तो उन्हें मेरे हाथ की बिरयानी पसंद है सब लोगों को, तो मैंने कहा चलो इसे और बना के खिला देती हूँ। और तो मैंने कल बिरयानी बनाई थी और पनीर भी बनाया था, तो थोड़ा ज़्यादा ही बन गया था, तो इसलिए सब कुछ मेरे पास में बचा हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए आज सादा खाना बनाऊंगी, क्योंकि बिरयानी भी रखी हुई है और पनीर भी रखा हुआ है। तो पहले वो ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई मसाले की चीज़ें बनाएंगे। तो ये केलों को यहाँ पर रख देती हूँ इसके ऊपर। ये स्टैंड जो है ना, इसका है, लेकिन इसमें कुछ उतना ज़्यादा काम नहीं आता है, तो मैंने निकाल दिया था बाहर। तो इसके ऊपर फात के मेरे केले, देखिए इस तरह के केले कल ये लेके आया है, अब इनको खाएगा नहीं, तो ये जो केले हैं मैं रूपा दीदी को दे दूँगी। हालांकि अंदर से बिल्कुल अच्छे होंगे, ये सिर्फ ऊपर से छिलटा थोड़ा सा काला हो जाता है, इस तरह के खाता है, बाकी इस तरह के नहीं खाता है। और चाहे उसको कितना भी बोलो डांटोगी तो भी नहीं खाता है। तो आम को धो के मैं डाल देती हूँ फ्रिज में। और ये सारी भाजियों को, इसमें से कोई भी भाजी धो के रखने वाली नहीं है, सारी भाजी ऐसी रखनी है और छीलने काटने के टाइम पे धुली जाएगी। तो बस इन सबको सेट करना है। देखिए गाइस, मैं जा रही थी अपने लिए चाय चढ़ाने और सोचा कुछ खाने के लिए साथ में बना लेती हूँ। तो उतने में ही शाम का नाश्ता मेरे नेबर के यहाँ से आ गया। ये मेंदू वड़े है, तो मेंदू वड़े, लेकिन बस इनकी शेप अलग है, बाकी ऐसे करके छेद कर देते हैं तो मेंदू वड़े बन जाते हैं। तो मेरी फ्रेंड्स ने इस तरह गोल गोल से टपका दिए हैं। तो उन्होंने खोपरे की चटनी और इतने सारे मेंदू वड़े भेज दिए हैं, बाकी ये बच जाएंगे इतने सारे, तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय चढ़ाने और साथ में फिर ये खाएंगे। तो किस किस को ये उड़द की दाल की पकौड़ी भजिया कह सकते हैं पसंद है, कमेंट करके बताना। ये उड़द की दाल के होते हैं, बॉम्बे के बहुत फेमस होते हैं, ये चटनी के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। हॉल में कोई नहीं है, लेकिन देखिए फ़ात की आदत, अपने रूम में चला गया, यहाँ का फ़ैन बंद करना भूल गया, तो यहाँ का फ़ैन मैं बंद कर देती हूँ। यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ कि शायद फ़लक भी खा ले, लेकिन फ़लक तो खाने से मना ही कर रही है। फ़लक पढ़ाई करते बैठी है,
जब थक जाती है फिर बुक रख के थोड़ा सा रेस्ट करती है, फिर खाने में पढ़ने में लग जाती है। कह रही हूँ खा लो तो खा नहीं रही है। आज मैंने फ़लक को खाना दिया तो फ़लक ने खाना भी 2-3 निवाले खा के रख दिया। कह रही मम्मा मन ही नहीं कर रहा है। तो गाइस आप भी खा लीजिए। मेंदू वड़े और खोपरे की चटनी, मतलब नारियल की चटनी, तो मैं तो जा रही हूँ खाने, मुझे तो काफ़ी पसंद है। इसको इस तरह से फोड़ेंगे। तो गाइस यहाँ पे फ़लक के कुछ कपड़े देने थे अल्ट्रेशन के लिए। एक तो इसमें नया सूट है और ये फ़लक का थोड़ा सा लूज़ था, तो मैंने इसे भी सही करा दिया है। मेरी फ्रेंड्स हैं, तो मेरी फ्रेंड है तो वो सिलाई करती हैं, मतलब अपने कपड़े अल्ट्रेशन वगैरह तो मेरे भी कर देती हैं दोस्ती के हिसाब से। तो बस फ़लक का करके दे के गई है। तो मैंने फ़लक से कहा अपने सूट घड़ी करके अपने कबट में जाके रख दो, तो फ़लक ने घड़ी भी कर दिए हैं। अभी एक लेके गई हैं, वो लेके आएंगी तो फ़लक कह रही जब उसको भी दे जाएंगी तब भी फिर मैं साथ ही रखूँगी। तो ये देखिए फ़लक का ये सूट कैसा लग रहा है आपको। और इस तरह से इसके दामन में भी कढ़ाई है, आस्तीन में भी इसी तरह से है। बहुत ही प्यारा सूट है और बहुत ज़्यादा लाइट वेट कपड़े मैं फ़लक के लिए लेती हूँ, क्योंकि फ़लक फिर पहनती नहीं है, इसलिए मैं पहले देख लेती हूँ कि ये पहन सकेगी। एकदम लाइट वेट है, इसको उलझन घबराहट नहीं होगी, तभी फिर मैं लेती हूँ। तो बस इस तरह से फ़लक की ईद की बकरा ईद की तैयारी हो रही है। पहले ईद की तैयारी करानी पड़ती है फ़लक की, और फिर 1-1.5 महीने बाद बकरा ईद की तैयारी शुरू हो जाती है फ़लक की। तो फ़लक तो बस यहाँ पे अपना पढ़ती रहती है, मैं यहीं पे होती हूँ। और अभी कपड़े वगैरह थोड़े हमने देखे, तो बस थोड़ा सा टाइम पास हो गया। आई थी मेरी फ्रेंड, बैठी हुई थी, फिर अभी वो चली गई फ़लक का दूसरा कपड़ा लेके। बाजू में मतलब नेबर जो हैं, तो कभी भी आना जाना ऐसे पूरा दिन लगा ही रहता है, किसी चीज़ की ज़रूरत है कुछ भी है, बाकी ऐसे भी टाइम पास के लिए। तो बस इस तरह से आज का डे मेरा निकल गया। आज संडे था। अब जा रहे हैं मटन वटन निकाल के फ्रीज से डालना है उसको पिघलने के लिए, और फिर बनाएंगे इंशाल्लाह।